हेलो दोस्तों, दिस इज डोनाल्ड आर एस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में एनसीईआरटी से संबंधित सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो बना रहे थे। आज उसी में हम आपको एक चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। हमने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि 4 परिमंडल में है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और इन तीनों को मिला के जो बनता है वो है जीव मंडल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्थल मंडल या भूमंडल बोलते हैं। तो अब उसमें से सेकंड क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम बताएं। तो महाद्वीप क्या है? स्थलों के बड़े बड़े भूभाग जिसपे हम रहते हैं, बड़े भूभाग, जिसको महाद्वीप कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी की सतह के 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। ओके, उसी तरह से बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। तो जो स्थलीय भूभाग है बड़े वाले, उनको हम महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप कितने हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे महाद्वीप आपको 7 मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। देखिए 7 महाद्वीप है, जिसमें से एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे अंटार्कटिका। जैसे कि आज पूरे भूभाग में आप देख सकते हैं महाद्वीपों में एशिया और यूरोप एक दूसरे को टच करता है, और इसीलिए इसको यूरेशिया बोला जाता है। यूरोप और एशिया को जोड़ के, और इसको अलग करने वाली जो पर्वत है वो देखिए यूराल पर्वत है, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, इसी एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें आप देखेंगे तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत जो हमारे भारत के उत्तर में स्थित है। फिर आप देखेंगे अफ्रीका में, देखेंगे दूसरे नंबर पर अफ्रीका, देखिए नील नदी है, ये सहारा मरुस्थल है, ये एटलस पर्वत है। सर आप दक्षिण अमेरिका में देखेंगे, देखिए ये एंडीज पर्वतमाला, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। फिर आप देखेंगे रॉकी पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका में है। अपलेशियन माउंटेन्स है, पर्वत है, जो कि आपको पूर्वी क्षेत्र में है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में पूर्वी भाग में देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इधर ये ग्रेट सैंडिंग डेजर्ट है, रेगिस्तान है आपको। इसके अलावा सिम्पसन भी मिल जाएगा, विक्टोरिया भी मिल जाएगा। और इसमें से देख लीजिए ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, आप क्लियर देख सकते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा। फिर ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन, जैसे कि जीडी के कंपटीशन में, अभी पुलिस, यूपी पुलिस के कंपटीशन में, जिसपे हम लोग बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सा महादेश विषुवत रेखा को टच करता है, छूता है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है, आपको नजर आ जाएगा। उसी तरह से कर्क रेखा कौन कौन से छूती है? उत्तरी अमेरिका महादेश छूता है, आपको अफ्रीका भी छूता है और एशिया भी छूता है। फिर आप मकर रेखा को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा महादेश में तीनों प्रमुख रेखा अक्षांश गुजरती हैं। तो आप देखेंगे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों किस में गुजरती हैं? अफ्रीकी महादेश पे गुजरती है। 2 आप देखेंगे विषुवत रेखा और मकर रेखा, तो ये आपको दक्षिण अमेरिकी महादेश में गुजरती है। उसी तरह से अगर 2 देखें कर्क रेखा और विषुवत रेखा, तो आपको एशिया महादेश में गुजरती है। यूरोप इसके ठीक ऊपर है। नीचे आपको देखिए तो ऑस्ट्रेलिया टच करता है सिर्फ मकर रेखा को, लेकिन अंटार्कटिका नहीं करता है। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम आगे देखते हैं।
अब देखते हैं कि जब हम अकेले अकेले चोटियों के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें देखिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है, जो कि ये कितनी बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लें। इसके अलावा भी है विश्व के सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर का है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, और जिसकी गहराई कितनी है, 11,22 मीटर। ये भी कितनी बार, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, तो इस चीज को ध्यान में रखें, ये पूछा जा सकता है। अब महादेश को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो महादेश, जैसा कि हमने दिखाया आपको कि 7 महादेश है, उन 7 महादेशों में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है, जैसा कि आपने चित्र में देखा है। अब देखिए उसमें सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप में पहले ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, मतलब विषुवत रेखा के ऊपर, ऊपर वाला पार्ट विषुवत रेखा को उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो कर्क रेखा गुजरती है, जैसे भारत से गुजरती है, आपको अरब से गुजरती है, और बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, और भी बहुत सारे देशों से गुजरती है। तो आप इसको पता करें कि कितने देशों से गुजरती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जो कि पूछे जाते हैं कितनी बार, कि कौन सी रेखा कर्क रेखा पे है, या कौन सी रेखा विषुवत रेखा पे है, कौन सा देश विषुवत रेखा पे है, या कौन सा देश मकर रेखा पे, ये सीधे पूछे गए क्वेश्चन। देखिए तो इसे एक पश्चिम यूराल हम देखा था, यूराल और आपको अलग कर रहा था, जिससे ये पीछे वाले भाग में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूराल पर्वत अलग कर रहा था एशिया और यूरोप को। तो इसमें देख सकते हैं कि यूराल अलग करता है एशिया और यूरोप को, और इसके दोनों के भाग को क्या बोलते हैं, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया बोलते हैं। अब यूरोप आते हैं, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, और ये पश्चिम में इसलिए जैसा कि आपने फिगर में देखा, आर्कटिक वृत्त इससे गुजरती है। आर्कटिक वृत्त कितना है, 66.5, मतलब कि 66 डिग्री एंड हाफ, 66.5 डिग्री अक्षांश पे आर्कटिक वृत्त बनता है, जो कि नॉर्थ पोल के अराउंड है, जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, मतलब बीच में आर्कटिक सागर है और उसके चारों तरफ है। अब आते हैं अफ्रीका, जो कि दूसरे नंबर का, दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, महाद्वीप है अफ्रीका। ऐसे एक बार देखिए, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये कितना, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश एकदम बीचों बीच जाती है, जैसा कि हम दिखाए हैं कि अफ्रीका इकलौता महादेश है जिसमें से तीनों मुख्य अक्षांश गुजरते हैं। सबसे बड़ा, अब आपको अफ्रीका में सबसे बड़ा आपको मिल जाएगा रेगिस्तान, जो इसका नाम है सहारा रेगिस्तान। देखिए सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान 2 तरह के होते हैं, एक गर्म होते हैं, एक ठंडे होते हैं। तो ये गर्म रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। यह महाद्वीप के चारों ओर समुद्र, अब ये चारों तरफ आप देख लेंगे कि अफ्रीका जो है, तो उसके तरफ ईस्टर्न साइड, मतलब पूर्वी तरफ आपको हिंद महासागर मिल जाएगा, पश्चिम तरफ आपको अटलांटिक महासागर मिल जाएगा, जैसा कि आप मानचित्र में ऊपर देख चुके हैं। अब उत्तरी अमेरिका पे आते हैं, तो क्या है उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। आप पूछ सकता है कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण अफ्रीका से संकरे देखो पतले से छूता है, जिसको पनामा संधि, जल संधि कहते हैं। अब ये पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जो जोड़ता है, एक जल संधि है, और ये इस्तेमस बोला गया कि कौन सा इस्तेमस जोड़ा है, जबकि पीछे के चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ था कि इस्तेमस किसे कहते हैं, और ये पूछा, ये आया हुआ क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पनामा जल संधि इनको जोड़ती है। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका आप देखेंगे, देखिए उत्तर अमेरिका और दक्षिण का ये जल संधि है जो पनामा में है, और इसीलिए इसे पनामा जल संधि बोलते हैं। जो इधर ये वाला हिस्सा है, इसको अटलांटिक ओशन है, और ये कैरेबियन सी है, और आपको ये मैक्सिकन सी, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पे, और ये है आपको प्रशांत महासागर। अब ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में आपको देखा, तो यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में ज्यादातर ये आप देखेंगे। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हमने आपको जैसे दिखाया था, एंडीज पर्वत, यहाँ से एकदम पूरे से चलते हुए यहाँ तक जाती है, ऑलमोस्ट मोर देन 7,000 किलोमीटर है, और ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। यहीं पे आपको सबसे बड़ी नदी मिलती है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी।
सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी नहीं है। सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है आपको। सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी देखिए अफ्रीका से होकर गुजरती है, जो नील नदी बोलते हैं, ठीक है। तो जो नील नदी है सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी नहीं है। बड़ी नदी और लंबी नदी में फर्क है। बड़ी नदी मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, पानी कितना ज्यादा उसमें बहता है, कितना ज्यादा इससे से आता है पानी उसका, इस हिसाब से दक्षिण में कहा अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, जबकि सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताए थे, जैसे कि एशिया है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। किस पे? मकर रेखा पे। अब जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया, ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा पड़ा है, इसीलिए द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। अब द्वीप किसको बोलते हैं? हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि वैसा स्थल भूभाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको द्वीप बोलते हैं। तो ये द्वीपीय महाद्वीप है, क्योंकि बड़ा भूभाग है तो महाद्वीप है, और चारों तरफ पानी से घिरा है, ठीक है। अब आते हैं अंटार्कटिका पे। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिण, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध मतलब दक्षिणी ध्रुव के आसपास एकदम स्थित है। दक्षिणी ध्रुव यहीं से गुजरता है, दक्षिणी महाद्वीप के मध्य से गुजरता है, क्योंकि ये देखिए, और यहाँ पे हमेशा सालों भर ठंडी रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। तो यहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं है, मतलब कि रहते लोग नहीं है, बस शोध के लिए, कुछ रिसर्च के लिए वहां पे सेंटर बने पड़े हैं, जैसे कि हिंदुस्तान का सेंटर। और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखें कि मैत्री और भारती, ठीक है, दो स्टेशन है जो रिसर्च स्टेशन है भारत का, जहां दक्षिणी ध्रुव पे यानी कि अंटार्कटिका पे, ओके। सो अभी स्थल भाग को हमने पढ़ लिया, अब आते हैं जल भाग। तो जल मंडल को पढ़ते हैं, जैसे कि 4 प्रमुख मंडल में है, तो स्थल मंडल हमने पढ़ लिया, अब जल मंडल पढ़ते हैं। तो जल मंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपको पता है नीला ग्रह कहा जाता है क्यों? 71% पानी है, और पानी का कलर ऊपर आसमान से रिफ्लेक्शन की वजह से नीला दिखाई देता है, पृथ्वी नीली दिखाई देती है अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? जल की उपस्थिति। 71% है। अब आप देख लीजिए, 71% जल है। अब इस 71% में जल सब कुछ पीने लायक नहीं है, ज्यादातर महासागरों में, फिर नदियों में, झील में, हिमनद में, जैसे बर्फ साउथ पोल पर भी बात कर रहे थे, अंटार्कटिका पे है, या नॉर्थ पोल पे आपको बात कर रहे हैं, वहां पे था। तो पृथ्वी देखिए 97% से अधिक महासागर में पाए जाते हैं, और वो इतना खाड़ा है कि हम पी नहीं सकते। फिर देखते हैं कि आप देखिए ये महासागर, तो अब सबसे बड़े, मतलब कि सबसे ज्यादा पानी महासागरों में आपको मिलता हुआ है। अब महासागरों में सबसे बड़ा पानी है, तो इसमें से देखिए 5 महासागर की बात की गई है। बेसिकली कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि 4 है या 5 है, पर यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक ऊपर वाला जो हमने बताया कि आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो है उसको, और ये अंटार्कटिक महासागर मतलब 66.5 डिग्री दक्षिण के तरफ जो है उसको। तो 5 महासागर की बात करें, देखिए जिसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा है, 1/3 भाग फैला हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पृथ्वी के, जो प्रशांत महासागर है, पृथ्वी के सतह का 1/3, ठीक है। अब कौन सा महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 ऐसे पूछ सकता है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा, ये पूछ सकता है। मेरियाना गर्त, जो कि हम बता रहे थे 11,022 किलोमीटर है, 22 मीटर है, मतलब 11 किलोमीटर, मोर देन 11 किलोमीटर आपको गहराई है। और ये कहाँ पे मिलता है? प्रशांत महासागर में मिलता है। ये भी हमने आपको बहुत पीछे के वीडियो में हमने बता दिया है। अब आप देखते हैं, यहाँ पे देखें कि अब आप देखिए प्रशांत महासागर चारों ओर महाद्वीपों की स्थिति है। आपको प्रशांत महासागर के किनारे ही बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आती हैं, भूकंप होते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप की घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, आपको ये रिंग ऑफ फायर आपको प्रशांत महासागर के चारों तरफ किनारे मिलेंगे। अब आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का क्षेत्र क्या है, ये पूछा गया है कि किस महासागर का क्षेत्र एस अक्षर में है, एस अक्षर में, वो है अटलांटिक महासागर। ये समुद्र, ये तो इस महासागर की खूबियों में देखिए कि ये यूरोप और अफ्रीका है, और ये इसका जो इंडेटेड है, देखिए यहाँ पे
दंतरी तट रेखा, इंडेंटेड लैंड बोलते हैं, कोस्टल लैंड बोलते हैं। तो कोस्ट देखिए ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, दांत की तरफ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो बंदरगाह है उनके लिए बहुत ही अच्छा जगह बन जाता है, उनके लिए अनुकूल जगह प्रोवाइड करता है, जिससे बंदरगाह यहाँ पे आसानी से विकसित हो सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे यूरोप में बहुत सारे आपको पश्चिमी छोर पे बहुत सारे बंदरगाह, आपको फेमस बंदरगाह मिल जाएंगे। अब आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया, यानी कि भारत के नाम पे रखा गया, इंडियन ओशन। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर को किसी देश के नाम पे रखा गया, तो ये पूछा जा सकता है। ये त्रिभुजाकार है, आप देखेंगे तो समझ में हम आपको पिक्चर दिखाए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये महासागर त्रिभुजाकार है। अब आते हैं दक्षिण महासागर, जो बोले कि 60 डिग्री के आपको 66.5 जो वाला ब्रीथ है, तो 60 डिग्री के आसपास का जो एरिया है और उसके चारों तरफ का वो आर्कटिक महाद्वीप के अराउंड जो है, और उसके अराउंड जो मिलता है उसको अंटार्कटिक महासागर बोलता है। देखिए आर्कटिक महासागर ध्रुव पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पे ऊपर की तरफ, जैसा कि हमने दिखाया था। और ये छिछले टाइप का है, मतलब इतना गहरा नहीं है। सबसे गहरा अभी आपको बता रहे थे मेरियाना ट्रेंच, किसमें है? प्रशांत महासागर में। अब आते हैं वायुमंडल, 4 मंडल में से तीसरे मंडल, वायुमंडल। हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये गैसों की परत है, ठीक है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। अब इस ये वायुमंडल मोस्टली 16 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इनमें 5 लेयर है। और 5 लेयर कौन सा है, देख लीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। अब क्षोभ मंडल जो नीचे वाला पहला मंडल है, जो पृथ्वी से शुरू होता है, ये मंडल जो है आपको सबसे ज्यादा घटनाएं इसी जगह पे होती है। फिर आपको समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है। और ऐसे ऐसे करके इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे, इसमें भी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैसों की बात की गई है, तो सबसे ज्यादा गैस आपको मिलेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो सबसे ज्यादा मिला के 99% बनाते हैं। क्यों? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिला के 99% बनाता है। बाकी 1% में बाकी सारी गैस है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि नो एसी ट्रिक है, NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो नो एसी हमने ट्रिक बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज में पूछी जाते हैं मिलान करने के लिए या लगाने के लिए, कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में बताएं गैसों के, मतलब गैसों के उपस्थिति का आरोही क्रम बताएं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखें, ये क्वेश्चन दोबारा पूछे जा सकते हैं। अब ऊंचाई में जैसे जैसे जाते हैं घनत्व तो कम होता चला जाता है, वायुमंडल का घनत्व तो कम होता जाता है, डेंसिटी कम होती चली जाती है। उसी तरह से आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, आपको जो घटनाएं होती है जैसे बारिश, आंधी, तूफान, ये कम होते चले। ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती चली जाती है। देख, हमने सुना होगा जब पर्वतरोही होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो उनको ऑक्सीजन लेने में समस्या होती है। जितने ऊपर जाते हैं समस्या होने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नीचे की लेयर में, क्षोभ मंडल में ज्यादा पाई जाती है। उसकी ज्यादा मात्रा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जल मंडल है, ये जल, ये स्थल मंडल और ये वायुमंडल। अब आते हैं जीव मंडल। जीव मंडल जो है तीनों को मिला के, जीव मंडल स्थल मंडल, जल और वायु के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है। देखिए, स्थल मंडल बहुत बड़ा है, जल मंडल बहुत बड़ा है, वायुमंडल बहुत बड़ा है, लेकिन सभी जगह जीवन नहीं हो सकता। जैसे आप पूरे गहराई में चले जाए समंदर के, आपको जीवन नहीं मिलेगा। आप अभी चले जाइए मेरी पोल्स पे चले जाएं, ध्रुवों पे चले जाएं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे अंटार्कटिका पे, तो वहां पे जीव मंडल नहीं है। सिर्फ रिसर्च के लिए लोग रहते हैं वहां पे, लोग रह नहीं सकते क्योंकि इतनी ठंडी है कि जीवन संभव नहीं है। उसी तरह से वायुमंडल में ऊपर चल जाइए, क्षोभ मंडल में तो है, लेकिन जैसे ऊपर बहिर्मंडल में जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जीव मंडल इन तीनों मंडलों का, मतलब स्थल, जल और हवा के तीनों का सीमित मिश्रण है, जहां पर तीनों अनुकूल परिस्थिति में तब जीव मंडल बनता है। क्योंकि जीवों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है,
जो कि आपको ऊपर नहीं मिलेगा। वाटर की जरूरत है, जो कि समंदर के नीचे में आपको नमकीन पानी मिलेगा, जो पीने योग्य नहीं है, और उस आपको वायुमंडल ऊपर की तरफ नहीं मिलता है। तो इस वजह से संभव नहीं है। अब आते हैं कि जीव मंडल में आपको दो चीज होती है, प्राणी जगत, जंतु जगत। तो आप इसको आसानी से समझ, सबसे पहले प्राणी जगत फिर जंतु जगत होती है। तो उसके लिए आपको अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, तब पेड़ पौधे होंगे, फिर पेड़ पौधे होंगे तो उसके हिसाब जीव होंगे, क्योंकि हम सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। जो आपको शाकाहारी हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर है। तो पहले तो पेड़ पौधे हो, तब तो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, फिर तो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। तो इस वजह से जरूरी है कि पहले पेड़ पौधे उगे, उसके बाद जीव होंगे। आते हैं इसके आगे देखते हैं। जब जीव मंडल को देख लिया, अब जीव मंडल जो है कि किस तरह से ये एक दूसरे को प्रभावित करता है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि कोई भी एक चीज बढ़ेगा, जैसे कि अभी अर्थ पृथ्वी की, मतलब कि आपको वायुमंडल की तापमान बढ़ रहे हैं, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बहुत सारी बात की जा रही है। तो एक प्रभावित किया तो मौसम बिगड़ने लगा, मौसम बिगड़ने की वजह से समंदर का पानी ज्यादा, मतलब कि एसिडिक होने लगा, अम्लीय होने लगा है। उसकी वजह से आपको मतलब कि बहुत सारी मछलियों की परेशानी होने लगी है, बहुत सारी मछलियां तट पर मरी हुई पाई जाती हैं। फिर आपको खेतों में समस्या होने लगी है, बहुत सारी बारिश इन इवेंटों, आपको कभी भी बारिश हो जाती है, उसी तरह आंधी भी कभी भी आ सकती है। तो ये चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है। जैसा कि अब हमने आपको बताया, तो आप देखिए क्वेश्चंस के, अब आप इसके थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं कि पृथ्वी के महाद्वीपों के नाम, जैसे 7 महाद्वीप, 2 महाद्वीपों के नाम लिखे हमने बता दिया है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं हमने बता दिया है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे जीव। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, यस। जब आप उत्तरी गोलार्ध को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उत्तरी गोलार्ध है। 0 डिग्री से ऊपर जब आप जाएंगे, मतलब विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर विषुवत रेखा, तो जितने भी महाद्वीप है उसमें से ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में है, और सबसे ज्यादा एरिया आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों जरूरी है, अभी हमने बताया कि जीव मंडल तीनों से मिलकर बनता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और ये तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगा, जीव मंडल संभव नहीं है। और जीव मंडल इन तीनों को मिलाकर अनुकूल परिस्थितियों का है, इसलिए जीवों के लिए जरूरी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, जैसा कि हम पीछे आपको दिखा चुके हैं, यहाँ पे देखिए यूराल पर्वत करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा हुआ है, आपको एक जल संधि है, आपको दिखाया हुआ है वीडियो में, जल संधि है यहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं, पनामा जल संधि, जो कि नीचे आपको, नीचे के वीडियो में हमने दिखाया था आपको। इसके अलावा वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत अधिकता है, अभी बताएं, नो एसिटिक है, आपको नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, तो कौन सा भाग है, स्थल ठोस होता है ना, स्थल मंडल सबसे ज्यादा, तो ठोस चट्टाने। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका। आप इस चीज को सीरीज में लगा दें कि सबसे बड़े से सबसे छोटे तक, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एशिया और अफ्रीका को ऑप्शन को हटा देगा, या आपको जनसंख्या के हिसाब से भी आपको याद ये चीज क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया कि जनसंख्या के अनुसार कौन सा, फिर भी आपको तैयार करना चाहिए। कभी कभी बड़ी वाली नंबर को, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका को छोड़ देगा, उसके बाद का ऑप्शन दे देगा मिलाने को, तो फिर आप अगर उस सीक्वेंस को नहीं पता करेंगे तो फिर आंसर क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो बता चुके मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में। किस महासागर का नाम किसी देश पे, हिंद महासागर का नाम देश पे, कौन से देश पे, भारत देश पे। स्थल, जल और हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, कौन सा है, जीव मंडल। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या बोलते हैं, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, यूरेशिया।
और पृथ्वी के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जो 8,848 मीटर है, एवरेस्ट। ओके, फिर आपको ये कुछ काम दिए गए, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि देखिए विश्व के रेखा चित्र में महाद्वीपों को अलग अलग काटे और उन्हें छोटे बड़े आकार में, जैसे कि हमने बताया, क्रम से लगाएं। रेखा चित्र महाद्वीप को अलग अलग काटे और एक दूसरे के चित्र खंड पहेलियों की तरफ आप कर सकते हैं, उसको आगे पीछे करके आप कर सकते हैं। अब जैसे मानचित्र में आप दिखाएं तो यूरोप को, एशिया को, अंटार्कटिका को डिनोट करें, तो इससे आपको मैपिंग मजबूत होती है, और मैपिंग आप करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे यूराल पर्वत एशिया यूरोप को अलग करता है, पनामा जल संधि जैसा कि दिया हुआ है कि अमेरिका और दक्षिण में, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। तो इस तरह से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो कि एग्जाम में पूछे गए। सो अगर आज का वीडियो आपको लगा कि कुछ हेल्पफुल है, जो कि है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को बजाएं और कमेंट करें। धन्यवाद।